गुरु सूर्य से शीघ्र ही अस्त होने वाले हैं। जब गुरु और सूर्य की डिग्री में 9 डिग्री से लेकर 11 डिग्री तक का फर्क होता है, तब गुरु का अस्त होना माना जाता है। कुछ लोग 9 डिग्री को अब मानते हैं, तो कुछ लोग 11 डिग्री के अंतर पर 11 डिग्री का जब डिफरेंस होता है सूर्य और गुरु में, तब गुरु का अस्त होना मानते हैं। तो 28 मार्च से गुरु अस्त होंगे, जो 27 अप्रैल को उदय होंगे। और यदि हम 11 डिग्री से इसको कंसीडर करें तो 1 अप्रैल के करीब गुरु अस्त होंगे और 3 मई प्रातः को गुरु उदय होंगे और गुरु अस्त नहीं रहेंगे। दूसरा, इसी गुरु के अस्त होने के दौरान ही गुरु मेष राशि में अपना गोचर 22 अप्रैल को करेंगे। तो इस गुरु के अस्त होने के दौरान काफी परिवर्तन होंगे। गुरु राहु का चंडाल योग भी बनेगा और गुरु सूर्य उच्च स्थिति में भी आएंगे। सूर्य मेष राशि में भी भ्रमण करेंगे इस गोचर के दौरान और गुरु राहु की युति भी बनेगी। और जब गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे 22 अप्रैल को, तो गुरु अस्त ही होंगे। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सब राशियों पर इस गुरु के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते ही हैं, जब गुरु अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करने में हम परहेज करते हैं। हम गुरु का तारा अस्त होता है तब हम मांगलिक कार्य नहीं करते। शादी, सगाई, हवन, यज्ञोपवीत संस्कार, नए बिजनेस का प्रारंभ, इन सब चीजों का करना निषेध माना जाता है। जब गुरु उदय होते हैं तब शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। हम मांगलिक कार्य को करना शुभ मानते हैं गुरु के उदय होने पर। तो नमस्ते, इस वीडियो में हम गुरु के गोचर का, गुरु के अस्त होने का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि में जब गुरु सूर्य से अस्त होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन में आपका खर्चा हो सकता है। संतान पर आपका कुछ खर्च हो सकता है। संतान से थोड़ा मन मुटाव, मनभेद रहने की संभावना हो सकती है। संतान के ऊपर खर्चे की संभावना है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। यदि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की आशा कर रहे थे तो उसमें कुछ आपका खर्च हो सकता है, या गवर्नमेंट सरकार के पक्ष से आपको थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो आप यदि किसी जॉब में हैं तो आपको वहां वर्किंग प्लेस पर उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सरकारी ठेके मिलने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। आपने किसी को धन दिया है तो उस धन के मिलने में आपको परेशानी आ सकती है। आपको फाइनेंशियल गेन इतना प्राप्त नहीं होगा जितना आप आशा कर रहे थे। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी नहीं होगी। तो गुरु के अस्त होने का आपके पर ये प्रभाव पड़ने वाला है कि आपको संतान पक्ष से थोड़ा परेशानी आ सकती है और आपका खर्चा बढ़ सकता है। आपको थोड़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। अब हम वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि वालों को लाभ मिलने में थोड़ी कमी आ सकती है। वृषभ राशि वालों को जो वो प्रमोशन चाह रहे थे, जो वो जॉब में तरक्की की आशा कर रहे थे, उसमें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उनका मनचाही जगह पे ट्रांसफर ना हो जो वो ट्रांसफर की आशा कर रहे थे, और उनको थोड़ी सोशल सर्कल से भी परेशानी आ सकती है। सोशल सर्कल उनके स्क्वीज होने का या बदलने का चांस हो सकता है। उनका सोशल सर्कल या तो बदल जाएगा या सोशल नेटवर्क जो उनका है वो थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा। और वृषभ राशि वालों के घर मकान में कुछ खर्चा होने की संभावना हो सकता है। वो अपने मकान में कुछ रिपेयरिंग, रेनोवेशन कराएं, या वाहन को आप बेचें या उसकी रिपेयरिंग कराएं, उसमें आपका खर्चा हो और आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं इस गोचर के दौरान। तो गुरु का अस्त होना आपके लिए इस तरह का प्रभाव लाने वाला है। अब हम मिथुन राशि के लिए बात करेंगे।
मिथुन राशि के लिए ये गुरु का अस्त होना वर्किंग प्लेस पर थोड़ी कठिनाई ला सकता है। आपको अपने बॉसेस के साथ अनबन का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने जॉब में थोड़ा उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे। आपको जो करियर ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब मेष राशि में गुरु का गोचर होगा, मेष राशि में गुरु मूव करेंगे, तब आपकी परिस्थिति काफी सुधरेगी। आपको सोशल नेटवर्क से फायदा मिलेगा और आपके फाइनेंशियल और करियर ग्रोथ की भी संभावना बनेगी। आप मीडिया के क्षेत्र में सफल रहेंगे। तो जब गुरु मेष राशि में मूव करेंगे तब गुरु अस्थि होंगे। उसके बाद 27 अप्रैल के बाद गुरु उदय होंगे। तो इस दौरान आपको थोड़ा अपने करियर में और अपने बॉसेस के साथ व्यवहार में थोड़ा संतुलन बना के रखना है। आपको बेवजह के वाद विवाद में नहीं फंसना है। अब हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। कर्क राशि के लिए गुरु जो अस्त होने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल बनाएंगे। आपको थोड़ा धर्म की ओर आपका झुकाव महसूस होगा। आपको थोड़ा धार्मिक अनुष्ठान की ओर झुकाव महसूस होगा। आप थोड़ा व्रत आदि में इंटरेस्ट लेंगे। और ये गोचर आपको आपके वर्किंग प्लेस पे जो पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा था, जब गुरु 22 अप्रैल के बाद जब मेष राशि में आएंगे तो आपकी परिस्थिति काफी सुधरेगी। जो आपको वर्किंग प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा था, आपको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, उसमें थोड़ा विराम लगेगा। थोड़ी आसानी आपके लिए पैदा होगी। आपको नए जॉब के ऑफर भी गुरु के उदय होने के दौरान मिलेंगे। गुरु अस्त के दौरान आप किसी जॉब में बदलाव ना करें। यदि आप कोई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है आपको, तो आप उसको थोड़ा पेशेंस से, थोड़ी समझदारी से हैंडल करें। गुरु के उदय होने के बाद ही आप कोई डिसीजन ले, कोई जॉब चेंज करने का, कोई ट्रांसफर का या किसी और तरह का अपने वर्किंग जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें बदलाव, या आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो वो नए व्यवसाय की शुरुआत आप गुरु अस्त होने के जब गुरु अस्त नहीं रहेगा उसके उपरांत ही करें, गुरु उदय होने पर ही करें। अब हम सिंह राशि के लिए गुरु के अस्त होने पर आप सिंह राशि वालों के अंदर डर व भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाहन चलाते हुए वो थोड़ी सावधानी बरते। अनजाने में ही कोई चोट चपेट का या एक्सीडेंट से आपका सामना ना हो जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई अचानक से आपके स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है। आपके अंदर डर, भय, एंजाइटी, टेंशन की स्थिति आ सकती है। तो आप योगा मेडिटेशन की ओर रुझान रखें। योग और मेडिटेट, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपके अंदर ये जो अनजाना भय, अनजाना डर व्याप्त हो गया है, जो आपको कार्यों में सही डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है, आपके मनोबल को कमजोर कर रहा है, तो मनोबल आपका बढ़े, आपके अंदर डर भय की स्थिति ज्यादा देर तक स्थायी ना रहे और आप अपने कार्यों के प्रति उसी ही उत्सुकता के साथ, उसी ही समर्पण के साथ कार्य करें जैसे आप करते आए थे। तो अपने अंदर के डर, ये भय को मिटाने के लिए आप योगा मेडिटेशन करें और थोड़ा स्पिरिचुअल बने, भगवान में आस्था रखें, धर्म में आस्था रखें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ये समय आपके लिए अच्छा है। आप स्पिरिचुअल बने, योगा करें। गुरु के अस्त होने के दौरान आपकी इमेज पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आप अपने सोशल स्टेटस को और अपनी सोसाइटी में अपनी रिप्रेजेंटेशन की ओर आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी सोसाइटी में नेगेटिव इमेज ना बने। अब हम कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। कन्या राशि के लिए गुरु के अस्त होने पर आप कोई शादी, विवाह या सगाई आदि का यदि कोई शुभ कार्य करने में आपको करना था तो आप उसे कुछ वक्त के लिए टालें। आप इस शुभ मांगलिक कार्य को इस गुरु के अस्त होने के दौरान ना करें। दूसरा, गुरु के अस्त होने पर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पे थोड़ा असर पड़ सकता है। उनको स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। उनको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी
हानि महसूस हो सकती है। दूसरा, जीवन साथी के साथ आपके मनमुटाव और आपके मनभेद की स्थिति बन सकती है। उनके साथ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है, तो आप सचेत रहें। गुरु के अस्त होने के दौरान आप अपने अहम पे कंट्रोल करें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, अपने क्रोध पर कंट्रोल करें और अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को थोड़ा आप समय दें, स्पेस दें। उनके साथ आप उलझने पैदा ना करें, ज्यादा वाद विवाद में पड़कर आप अपने रिश्तों को खराब ना करें। तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में ध्यान देने का वक्त है गुरु के अस्त होने के दौरान। गुरु जब मेष राशि में आएंगे तो थोड़ी स्थिति फेवरेबल होगी। आप जो एंजाइटी टेंशन में हैं उस पे थोड़ा आपको विराम दिखाई देगा, लेकिन गुरु के अस्त होने के दौरान आप जीवन साथी को समय दें, उनके विचारों को समझें, उनके विचारों को भी सम्मान दें, उनके साथ अपने रिश्तों पर वर्क करें, रिश्तों पर मेहनत करें। अब हम तुला राशि के लिए बात करेंगे। तुला राशि के लिए गुरु के अस्त होने पर आप जो लोन चुकाना चाह रहे थे उसको चुकाने में आपको थोड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी कर्ज की स्थिति में थे तो उस कर्ज को चुकाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। यदि आपने किसी को धन दिया है तो वो धन आपको एक मुश्त वापस ना होकर टुकड़े टुकड़े में वो धन आपको मिलने की संभावना है। तो इस तरह का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा गुरु के अस्त होने के दौरान। दूसरा, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी जो सफलता है या उसमें आपको थोड़ा अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और डेडिकेशन के साथ और डिवोशन के साथ मेहनत करनी होगी और समय देना होगा और मेहनत करनी होगी। हो सकता है आपने कोई एग्जाम दिया पर कुछ अड़चनों की वजह से आपका रिजल्ट रुक जाए। और यदि आप कहीं पोस्टिंग चाह रहे थे तो जॉब में पोस्टिंग चाह रहे थे तो उसमें भी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के लिए यदि आप कोई सरकारी जॉब या सरकारी प्रोजेक्ट चाह रहे थे तो आपको वो प्रोजेक्ट तो मिलेगा, आपको जॉब मिलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। पर आप जो पोस्टिंग चाह रहे थे, आप जो प्रमोशन की चाह में थे या आप कहीं ट्रांसफर चाह रहे थे वो आपको मनचाहा नहीं मिलेगा। आपको उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना होगा। अब हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए थोड़ी संतान सुख में कमी आ सकती है। संतान पक्ष से उन्हें थोड़ी परेशानी आ सकती है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वो अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दें, एंजाइटी स्ट्रेस ना लें, योगा मेडिटेशन करें। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा जो वो लोन ले रहे थे या उनके कोई लीगल केस थे तो वहां से भी उन्हें थोड़ी परेशानी आ सकती है, लोन लेने में उन्हें परेशानी आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों को यदि उनका कोई लीगल केस था सरकार के पक्ष से उन्हें थोड़ी वहां उलझन का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के लोग व्यवसाय में व्यवस्था के चलते अपने संतान के साथ ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे और संतान पक्ष के साथ उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में भी उन्हें थोड़ी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वर्किंग प्लेस पर भी, कार्य क्षेत्र में उन्हें जॉब करते हैं तो थोड़ी परेशानी आ सकती है। उनको अपने बॉसेस के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ सकता है। अब हम धनु राशि के लिए बात करेंगे। धनु राशि के लिए गुरु के अस्त होने पर उनके पारिवारिक सुख में थोड़ी नीरसता आ सकती है, उनके पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। यदि वो घर वाहन बेचने की सोच रहे थे या खरीदने की सोच रहे थे तो उनमें भी उन्हें थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली चेक करके कुछ काम करें, नहीं तो उन्हें भविष्य में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब गुरु अस्थि होंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे तब थोड़ी स्थिति में सुधार होगा। जब गुरु के उदय होने के बाद तो आपको कार्यों में इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। पर गुरु के अस्त होने के दौरान आप घर वाहन खरीद फरोख्त में थोड़ा इससे आप दूरी बनाएं, आप ये काम थोड़े वक्त के लिए टालें। और जब आप
गुरु उदय हो तभी आप घर वाहन खरीद की ओर ध्यान दें। 22 अप्रैल के बाद गुरु के मेष राशि में गोचर से थोड़ा स्थिति में सुधार होगा, पर आपको 27 अप्रैल तक वेट करना चाहिए किसी शुभ काम को करने के लिए या घर वाहन खरीदने के लिए। मकर राशि में गुरु के अस्त होने पर आपको कोई छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप अपने बातचीत, जो आपका कम्युनिकेशन का तरीका है, उस पर थोड़ा आप कंट्रोल करें। आपके कम्युनिकेट करने के तरीके से या आपकी बातचीत से किसी का मन ना दुखे और आपके लिए कोई अनफेवरेबल कंडीशन या सिचुएशन पैदा ना हो, इस चीज की ओर आप थोड़ा ध्यान रखें। मकर राशि के लोगों के लिए के जीवन में अचानक से कोई बदलाव आने की संभावना है। हो सकता है आपके जीवन में कोई अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हो, अचानक से बदलाव हो, और आपको जीवन में वर्किंग प्लेस पे भी थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। आपके वर्किंग प्लेस में बदलाव हो सकता है, जिससे वहां एडजस्टमेंट में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो मकर राशि के लिए गुरु का अस्त होने पर आपकी छोटी यात्राओं का योग बन सकता है। आपके खान पान पे आपको कंट्रोल रखना होगा कि आपको स्वास्थ्य में अचानक गिरावट का सामना ना करना पड़े। कुंभ राशि के लिए बात करें तो कुंभ राशि के लोगों के पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। परिवार पर उनका थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। अचानक से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ सकता है और अचानक से कुंभ राशि के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इस बदलाव को एक्सेप्ट करना, जब अचानक से कोई बदलाव होता है, इतना आसान नहीं होता। आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना, अपने रूटीन को चेंज करना, अपने यदि आप किसी इमोशनल क्राइसिस में हैं उससे निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप योगा मेडिटेशन के सहारे, मनोबल के सहारे इस सिचुएशन से आप उबर सकते हैं। आपको भरोसा करना होगा, अपने पे विश्वास करना होगा, आपको अपनी सलाहियतों पे विश्वास करना होगा कि आप इस समस्या से उबर सकते हैं। तो आप जीवन में अच्छा कर पाएंगे। ये टेम्परेरी आपका जो फेस है वो आपके अंदर मेंटल एंजाइटी और स्ट्रेस तो लाएगा, जो ये बदलाव आएगा, लेकिन इस बदलाव से आपको आगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपको अच्छी जीवन में उन्नति मिलेगी, आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी। तो इस चेंज को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, इस चेंज को आप जितनी आसानी से एक्सेप्ट करेंगे, इस जीवन के बदलाव को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जीवन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करना आपकी डेस्टिनी है, आपको ये जानना और मानना ही होगा। कुंभ राशि के लिए गुरु के अस्त होने के दौरान कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। ठीक है, ऐसी परिस्थिति आपके लिए आई है, पर आप इस परिस्थिति को जितनी आसानी से एक्सेप्ट करेंगे, जितनी आप उसमें अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार मोल्ड करेंगे, तो जीवन के रास्ते आपके लिए ही आसान बनेंगे। आपको थोड़ा शारीरिक मानसिक कष्ट रह सकता है, पर आप योगा मेडिटेशन करके अपने मनोबल को मजबूत करके इन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। गुरु के उदय होने पर काफी स्थिति में आपके सुधार होगा, आपकी पारिवारिक परिस्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको चेंज को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। जितनी जल्दी आप चेंज को एक्सेप्ट करें, ये आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। अब हम मीन राशि के लिए बात करें तो मीन राशि के लिए गुरु के अस्त होने पर जो आप काफी कॉन्फिडेंट थे, ये आपका मनोबल मजबूत था, उसमें थोड़ा आपको अपने मनोबल में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। आपको थोड़ा लो फील हो सकता है, लेकिन आप अपने मनोबल को कमजोर ना होने दें। हो सकता है कि आप यदि जॉब में हैं तो जॉब में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, आपको उलझनों का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से आपके मनोबल में थोड़ी कमी आए। लेकिन अपनी संघर्ष करने की क्षमता से, अपनी कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से आप अंततः सफलता ही हासिल करेंगे। तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के अस्त होने के दौरान
आप अपने खान पान पर थोड़ा कंट्रोल करें, अपने रूटीन पर थोड़ा बदलाव करें, जिससे आपको स्वास्थ्य में गिरावट देखने को ना मिले, आपको कोई स्वास्थ्य हानि ना हो, तो इसकी ओर आप सचेत रहें। दूसरा, आप अपने वर्किंग प्लेस पर, अपने जॉब कार्य क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ईमानदारी बरतें, थोड़ा लोगों के साथ अपने व्यवहार को चेंज करें। जो आपको वहां कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ी कमी आए और आपका जीवन आसान बने। जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार थे, उनके जॉब लगने की संभावना है, पर इस जॉब लगने में भी उन्हें थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उस परेशानियों के बाद ही उन्हें जॉब की, नौकरी की प्राप्ति होगी और उन्हें सरकारी पक्ष से भी थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके अपने अधिकारियों के साथ अनबन की संभावना है। तो अपने आपको इन सब परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार चेंज करके, अपने सूझबूझ के साथ काम करके आप अपने संघर्ष से, अपने मनोबल से, अपने सूझबूझ से अपनी परिस्थिति पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो गुरु का अस्त होना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। गुरु जब अस्त होते हैं तो हम कोई मांगलिक कार्य तो इस दौरान करते नहीं हैं, लेकिन कोई नए व्यवसाय की शुरुआत भी इस दौरान नहीं की जाती। ये फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी वक्त थोड़ा फेवरेबल नहीं होता है। आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है इस गुरु के अस्त होने के दौरान। आपको जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है, जो आपकी करियर ग्रोथ है, उसमें भी थोड़े अड़चनों का सामना करना पड़ता है जब गुरु अस्त होते हैं। तो आप अपने मनोबल को मजबूत करके, योगा मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल बनके गुरु के मंत्रों का जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप गुरु की सेवा कर सकते हैं। आप गुरुद्वारे में जाकर आप वहां जो जूता की सेवा है वो कर सकते हैं। आप गुरुद्वारे में या मंदिरों में खाना खिलाकर गरीबों को या संगत को खाना खिलाकर भी अब अपने लिए फेवरेबल स्थिति पैदा कर सकते हैं। आप सूर्य को सुबह जल दें, सूर्य की आराधना करें। आप सुबह स्नान करके सूर्य उपासना करें। ये भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप गुरु के अस्त होने के दौरान ये उपाय करें। आप स्पिरिचुअल बने, धर्म में आस्था रखें, गुरु की सेवा करें। ऐसा है, गरीब लोगों की मदद करें। आप हो सके तो किसी व्यक्ति को जो एजुकेशन चाह रहा हो और उसे कंप्लीट करने में असमर्थ हो, तो आप कोई स्टेशनरी का दान करें या आप किसी की एजुकेशन में मदद करें कि उनसे शिक्षा आसानी से मिल सके। तो इन सब उपाय के जरिए आप काफी अच्छा महसूस करेंगे इन सब उपायों को करके और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। आपके लिए स्थिति फेवरेबल बनेगी।